मगरबी बंगाल के अंदर परसों यानी 9 तारीख को सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह होगा, ओथ सेरेमनी होगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लेकिन गुंडागर्दी, पुरतशद्दुद वाक़यात, वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको ऐसा लगेगा किसी मिलिटेंसी मुतासर रियासत के अंदर आप हैं। कल तक टीएमसी वर्कर्स को उनके दफ्तरों को निशाना बनाया गया और रात देर गए जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें पर्सनल असिस्टेंट पीए शुभेंदु अधिकारी के हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल भी एक ऐसे जो संयोजित तरीके से या प्री प्लान तरीके से, ऐसा लगता है कि पहले से साजिश रची गई थी उस हिसाब से। अब शुभेंदु अधिकारी की बात को अगर सही माने तो वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से रैकी चल रही थी, उनका पीछा किया जा रहा था, जिन जिन रास्तों से वो जा रहे थे प्रॉपर देखा जा रहा था। और ये शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड और पर्सनल असिस्टेंट तो थे ही, वैसे भी पार्टी मामलात में राइट हैंड माने जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी कौन है? जो उन 5-6 फेसेस में हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनने भवानीपुर सीट भी जीती जहां से ममता बनर्जी को 15,000 प्लस वोटों से हराया। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो पिछली बार जहां से वो नंदीग्राम सीट से ममता के सामने जीते थे, इस बार वहां से भी जीते, तो इसलिए मुख्य और बड़ा इंपॉर्टेंट चेहरा है और चीफ मिनिस्टर इनको बनाया जा सकता है। इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था बिहार के अंदर, सम्राट चौधरी साथ में थे, कहा था इनको जिताइएगा, इनको मैं बड़ा बंदा बना दूंगा। तो वो आज सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर हैं। शुभेंदु अधिकारी को भी यही उन्होंने कहा कि इनको मैं बड़ा बंदा बना दूंगा, इनको जिता दीजिएगा ममता बनर्जी के गढ़ में, जहां पर वो 8 से 9 हज़ार वोटों से 15 फेसेस तक कॉन्टीन्यूसली 15 मराहिल तक काउंटिंग में लीड कर रही थी। अचानक जीते और ये शुभेंदु अधिकारी जो हैं, ये अपने बयानात की वजह से और मुसलमान मुखालिफ बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रहे और खुले दिल से कह दिया कि हमें मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, ना ज़रूरत है। लेकिन 48 घंटे के अंदर असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट आए, सबसे पहले इनको टारगेट किया गया। बीजेपी लीडर हैं और इनका जो ज़ाती मुआवन है चंद्रनाथ रथ, इनको नॉर्दर्न पार्ट है कोलकाता का, यहाँ पर चंद लोग आए, पहले कहा गया मोटरसाइकिल पर आए, ऐसा नहीं था, बल्कि कार में आए और वो कार भी पुलिस के हाथ अब लगी है। सामने इनकी गाड़ी के रोकी जाती है, इनका रास्ता रोका जाता है और वारदात नॉर्दर्न 24 नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका मधीमपुम ग्राम है, वहाँ इस वाक़े को अंजाम दिया गया। अपोजिशन लीडर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने नज़दीक से गोली मारी, ये कहा गया। लेकिन कुछ का जो बाद में रिपोर्ट्स आई कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को टारगेट किया गया, मगर मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग थे। अब खिड़की से गोली मारी गई, एक सर पर, कुछ गोलियां उनकी छाती में लगी हैं, कुछ गले के बिल्कुल करीब लगी हैं। मुतासरा शख्स मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, ये भी डॉक्टर्स कंफर्म कर रहे हैं। अब बीजेपी के नौ मुंतखब जो एमएलए हैं, तरुण ज्योति तिवारी, वो कह रहे हैं कि हम अमन की बात कर रहे थे, करेंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक हम सरकार में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बनने दीजिएगा, हम इस मामले में खुलकर बात करेंगे और गुंडागर्दी को समाप्त करेंगे। ये उस रियासत के अंदर हो रहा है जहां पर टीएमसी ने भी ये कुछ किया है। टीएमसी के भी वर्कर्स मारे गए, उनको भी इन हालत से गुजरना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान उठाया क्योंकि इनके वर्कर्स को गोलियों से अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया, जानी नुकसान इनको पहुंचाया गया। तो वो चंद्राकर नाथ को आज टारगेट करना बताता है कि सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगरचे अभी इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन 9 तारीख के बाद जब जिम्मेदारियां संभालेंगी, वजारतों का कलमदान दिया जाएगा, तो मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। और कई मुबसरीन का मानना है कि टकराव वाली सूरत हाल हुकूमत बनने से पहले ही, चूँकि असल में बीजेपी की ये शनाख्त भी रही है कि आप इस तरीके के मामलात से, बेसिक इश्यूज़ से और डेवलपमेंट के उल्टे सीधे बयानात और नामों पर आप तवज्जो हटाने की कोशिश करें, तब तक इस तरह की कोशिश होती है। अब पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, कुछ एविडेंसेस हाथ लगे हैं, हो सकता है मज़ीद कार्रवाई हो। बहरहाल इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस के लिए हमेशा से वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहा है, वो इस बार भी इन पुरतनाव वाक़यात की वजह से सर फहरिस्त है।